Congratulations, guys. We are a family of 200,000 members now, and we also have been certified on YouTube as an educational channel. But you know what makes me rather happy? That in my little way I'm able to touch so many lives. मुझे इतना अच्छा लगता है, आप लोगों के पास जब भी टाइम होता है आप वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बताते हैं कि आप सीख रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो हो रहा है और मैं अच्छा पढ़ाती हूँ। स्पेशल शाउट आउट मेरे इंडियन स्टूडेंट्स के साथ साथ मेरे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। आई थिंक हर 5th या 6th कमेंट में लिखा होता है लव फ्रॉम पाकिस्तान। इससे खूबसूरत और क्या होगा कि दो कंट्रीज़ का जो गैप है वो एजुकेशन ब्रिज कर रही है। इससे खूबसूरत शायद और कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं सच में बहुत खुश हूँ आप लोगों को सीखते और आगे बढ़ते देखते। आज की वीडियो में मैं आपको कुड पढ़ाऊँगी। ये हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स की 13th और आई थिंक 12th डे की वीडियो है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम एक सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स की, और आज की वीडियो में मैं आपको कुड पढ़ाना चाहती हूँ। पर उससे पहले जो मेंबर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऑलरेडी इतने सारे टाइम से, उनके लिए गाइज प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज़। आई नो आई फेल टू अटेंड योर कमेंट्स। मीन्स जब भी मैं कोई भी सोशल मीडिया का अपना इनबॉक्स ओपन करती हूँ, इट्स ऑलवेज ओवरलोडेड विद ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ योर्स, personal life, professional life, English, job, confidence, and I fail to address them, I fail to answer them just because of my hectic work schedule. I hope कि आप समझेंगे। तो ऐसा करते हैं, एक Q&A की वीडियो बनाते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जितना भी जो भी आप मेरे से पूछना चाहते हैं, आपको लगता है कि वो क्वेश्चंस मैं आंसर कर पाऊँगी, या आप मेरे से थोड़ा और कनेक्टेड फील होना चाहते हैं और मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में रहते हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें सारे क्वेश्चंस के और मे बी 70-80% क्वेश्चंस जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे उन पर बेस्ड एक सेपरेट वीडियो करना चाहूँगी, ताकि आपको ये फील ना हो कि ये सुनती तो नहीं है, ये कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती हैं। मैं करूँगी बट इन माई ओन वे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दैट। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज आप कुड सीखें और कल टेंसेस की वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट। यूज़ ऑफ कुड। कुड के 2 यूज़ हैं। पहला यूज़, आप किसी से हम्बल पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए कुड को यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि क्या आप प्लीज़ थोड़ा सा साइड हो जाएंगे, तो मैं कैन यूज़ ना करके कुड यूज़ करना प्रेफर करूँगी, क्योंकि ये हम्बल साउंड करता है। कुड यू प्लीज़ मूव अ बिट? क्या आप प्लीज़ मेरा एक काम कर सकते हो? कुड यू प्लीज़ डू मी अ फेवर? हम्बल रिक्वेस्ट के लिए हम कुड यूज़ करेंगे, कैन नहीं। क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन? Could I ask you a question? क्या मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ? Could I be of any help? Could I be of any help? This is one of my favorite sentences. मैं जब भी किसी के घर जाती हूँ और देखती हूँ कि होस्ट बिजी है कुछ काम करने में, या फिर मैं किसी के ऑफिस जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरा काउंटर पार्ट जिससे मैं मिलने गई हूँ वो किसी और काम में एनग्रॉस्ड है, तो आई ऑलवेज ऑफर दिस कि क्या मैं किसी काम आ सकती हूँ? Could I be of any help? क्या मैं कुछ कराऊँ? Could I be of any help? या फिर अगर आप अपने किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को परेशानी में देखते हैं, तो आप हमेशा कह सकते हैं कि कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ। Is there something I could do? Or could I be of any help? Speak it after me. Could I be of any help? Could का सेकेंड आप यूज़ करते हैं एज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ कैन। कैन अबिलिटी को बताने के लिए यूज़ होता है। जैसे आई कैन डू विद इट, आई कैन डू दिस, आई कैन गो देयर, आई कैन टॉक टू हिम, आई कैन जम्प फ्रॉम हियर, नो आई कैन नॉट, जस्ट किडिंग अराउंड। तो कैन हम यूज़ करते हैं क्षमता को बताने के लिए। पर अगर आप पास्ट टाइम की क्षमता को बताना चाहते हैं, जैसे मैं कल रात नहीं सो सका, हिंदी में कैसे वर्ड्स आएंगे? कुछ ऐसे जो बताएंगे कि ये काम नहीं हो पाया, ये काम नहीं हो सका, ये काम हो सकता था। तब आप खुद यूज़ करेंगे क्योंकि वो कैन की सेकेंड फॉर्म है और अबिलिटी को बताने के लिए यूज़ हो रही है। जैसे मैं कल रात सो नहीं पाया, आई कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट।
मैं कुछ भी नहीं कह पाया. I could not say a word. I could not say a word. सॉरी मैं आपके टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया, मैं बिजी था. सॉरी आई couldn't reply to your text because I was a little busy. Sorry, I could not reply to your text because I was a little busy. मैं कुछ भी नहीं कर पाया. I was so helpless. I could not do anything because I was so helpless. सॉरी मैं आपका कॉल नहीं आंसर कर पाया, मैं मीटिंग में था. Sorry, I couldn't take your call because I was in a meeting. Sorry, I couldn't take your call because I was in a meeting. मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या करना चाहता था या वो क्या कहना चाहता था. I could not figure out what he was up to. What he was up to मतलब कि उसकी क्या intentions थी, मैं ये नहीं जान पाया. I couldn't figure out means समझना. I couldn't figure out what he was up to. सॉरी मैं प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा नहीं कर पाया. आई एम सॉरी आई कुड नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. आई एम सॉरी आई कुड नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. क्विक समरी, हम कुड को दो पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. पहला, जब आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमेशा कैन की जगह कुड यूज़ करें. और सेकंड, आप कुड को एज अ सेकंड फॉर्म ऑफ कैन यूज़ करें. कैन की पास्ट फॉर्म कुड होगी. जब आप एबिलिटी या क्षमता की बात कर रहे हैं तब कैन ना यूज़ करके कुड यूज़ होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.